देखिए, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं, हो सकता है कि हमें वहाँ पर सीटें ना मिली हों, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज आज भी मजबूती से इसी प्रकार खड़ा रहा है जिस प्रकार 2017 में खड़ा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस सवाल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ये पूछना चाहते हैं कि एक सीट आने के बावजूद आप इतने सकारात्मक कैसे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मात्र एक सीट नहीं है। हमारे 1.25 करोड़ लोगों ने वोट दिया और आंख मीचकर बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के अंदर विश्वास करते हुए 1.25 करोड़ लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। दुनिया के अंदर राजनीति की कोई भी एक आप पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसके अंदर उतार चढ़ाव ना आता हो, और बहुजन समाज पार्टी तो मिशन की वो पार्टी है जिसके लिए राजनीति बाद में है और महापुरुषों की विचारधारा पहले है। और जब आप इस बात को कहते हो कि हमारा वोट परसेंटेज 2017 से 22% से अब घटकर 13-14% रह गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा भी था जब 1984 में पार्टी स्थापित हुई थी कि हमारे पास 0% का वोट बैंक था। देखिए, हम तो वो लोग हैं जो हजारों साल का संघर्ष में हम जिए हैं। हमने जो पानी भी पिया है तो कुआं खोद के पिया। और बहन जी ने जो ये बात कही है कि हम संघर्ष करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी का हर सिपाही आज उसी जज्बे के साथ पार्टी के साथ खड़ा है जिस प्रकार कल खड़ा था। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे सीटें कमाने पे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि जो लोग आज बहुजन समाज पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं पर उंगली उठा रहे हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि है केवल बहुजन समाज पार्टी की सीटें नहीं गई, उनके समाज की जो व्यवस्था है उसकी सीटें भी, उसकी भी जो व्यवस्था है वो खुलकर सामने आ गई। नहीं, पार्टी के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और पार्टी के अंदर जितने भी लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी गद्दार लोग हैं उनका चुनाव होके उन्हें एक भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। जो बहन जी तक जनता की आवाज नहीं पहुंचने देते, उन लोगों को सबसे पहले पार्टी से निकालना चाहिए और नीचे से लेके ऊपर तक। अगर पार्टी के अंदर मैं कहूं कि 50% की भागीदारी होनी चाहिए, तो 50% की जो भागीदारी है वो राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ लेवल तक की होनी चाहिए और अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है या जो युवा वोट है या जो आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसे उस सम्मानजनक तरीके से पार्टी के अंदर जिम्मेदारी देना चाहिए। ये ना देखते हुए कि ये अमुक व्यक्ति इतनी साल से पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये पार्टी उस लंबे समय तक जुड़ा होना कोई भी ईमानदारी की निशानी नहीं है। या बहुजन समाज पार्टी को अगर आप कहो कि इस हार की जिम्मेदारी का ठीकरा किसी एक व्यक्ति पर फोड़ दे, तो ये कहना गलत होगा। अब तो कह रहे हैं बहन जी को जिम्मेदारी नहीं, ये लोग तो वही हैं, ये लोग तो वो हैं जो चंद्रशेखर को सीएम बनाने वाले थे। ये लोग तो वो हैं जो बहन जी की वोट काटने के लिए चंदू को आगे लेके आए थे। और ये लोग वो हैं जो साहब काशीराम के साथ कभी खड़े नहीं हुए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आलोचना करने वाला हर व्यक्ति जो आज अपने समाज पर उंगली उठा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब माँ बाप बीमार हो जाते हैं तो उन्हें जो है पर्सनल केयर की और ज्यादा जरूरत पड़ती है, उन्हें कोई शमशान घाट में नहीं फेंक आता। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी को अगर आज हमारी जरूरत है, तो हम सभी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, जब आप इस सवाल को पूछते हो कि माननीय साहब काशीराम की विरासत को बहन जी गवा चुकी है, यह बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता कि बहन जी गवा चुकी है, तो बहन जी भी सभी सीटों पे बीजेपी के साथ समझौता करके 20, 50, 100 सीटें ले आती। परंतु साहब काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाना था, इस वजह से उत्तर प्रदेश में हमने किसी के साथ समझौता नहीं किया। और दूसरी बात, साहब काशीराम की विचारधारा वाले लोग आज भी 1.25 करोड़ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब काशीराम की विचारधारा को बहन जी ने जो है अनदेखा किया है? देखिए, अगर आप इसको समझौते का नाम देना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली इलेक्शन में देखना पड़ेगा कि दिल्ली इलेक्शन में 16% वोट बैंक से जब 1% आए थे, तो क्या दिल्ली में भी समझौता था? हाँ, ये जो समाज की कमियां हैं, आप उन्हें किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति के बहुसंख्यक लोग इस बात की खुशी बना रहे हैं कि हमने बहुजन समाज पार्टी को हरा दिया। बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आ गई, बहन कुमारी मायावती हार गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हार केवल और केवल बहन कुमारी मायावती और बसपा की नहीं है। यह हार संपूर्ण समाज की है। यह हार उस व्यक्ति की है जो बाबा साहब और साहब काशीराम को मानते हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े नहीं होते। आज आप ये देखिए कि जिस वक्त समाज
समाज को एकजुट होकर इस हार पर मंथन करना चाहिए था। समाज के ही अनुसूचित जाति के लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये वो हरिजन लोग हैं जो कभी साहब काशीराम जी के साथ खड़े नहीं हुए। ये वो हरिजन लोग हैं जो कभी बाबा साहब के साथ खड़े नहीं हुए। ये वो हरिजन लोग हैं जो आज बहुजन समाज पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं और अपशब्द और गलत बातों का जो प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो कल तक चंदू को सीएम बना रहे थे, परंतु उन्हें वो चंदू नजर नहीं आएगा, क्योंकि घर में जो दीमक लाने वाले लोग हैं आज वो कह रहे हैं कि इस घर में दीमक लगी। बात तो सर सच होगी ना, लगातार कहते रहे कि बहन जी मिशन से भटक गई है, देखिए ये हालात हो रहे हैं। देखिए अगर आप मिशन और राजनीतिक प्रक्रिया को मिक्स करोगे तो इसमें आपको समझने की जरूरत है। बहन जी किस प्रकार पूरा दाव ब्राह्मणों पे लगाया, कहां ब्राह्मणों ने वोट दिया, कितना परसेंट वोट? देखिए हमने तो आपने प्रबुद्ध सम्मेलन कर डाले ब्राह्मण। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हमने ब्राह्मण सम्मेलन किए, लेकिन हमने मुस्लिमों को भी 100 से ज्यादा सीटें दी। हमने ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा सीटें दी। अब मुझे एक व्यक्ति एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जिसने महिलाओं को सीटें दी हो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के। पद कितने मुसलमानों को दिए, कितनी हिस्सेदारी दी आपने? पद किसके पास नहीं है मुसलमान के पास? अगर बहुजन समाज पार्टी के आज भी शमसुद्दीन रायन हो गए और नसीमुद्दीन मुनकाद अली हो गए, ये सभी लोग आज भी पार्टी में। इनके कहने से 20 लोग वोट नहीं देंगे, आपने ऐसे चेहरे चुने हुए हैं। देखिए चेहरे, अभी आपका सवाल था कि क्या आपने मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया, तो हमने दिया। हमने किस समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया? हमारे जो चारों प्रवक्ता थे उनमें से एक मुस्लिम समाज से भी थे। दूसरी बात ये कि जब आप इस बात को कहते हो कि भाई ये पार्टी जो है मिशन से भटक गई है, क्या राजनीतिक, अगर हम राजनीतिक समझौता कर लें और सीटें ले आए तो ही हम मिशन पे चलेंगे? मिशन पे चलने वाली तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो चंदू की पार्टी है उसने, क्या आप उसको मिशन नहीं कह सकते हो, जिसने अपने समाज को हराने का काम किया? सर अब समाज की शिक्षा का, उनके अधिकारों का क्या होगा सर? पिछले 2 बार से आप लोग इस बार भी सत्ता से बाहर रह गए, कोई हिस्सेदारी नहीं है आप लोगों की। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे के तेज हवा थी आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जब आप इस बात को करते हो तो आप ये देखिए कि जो उनकी पार्टी थी, जिस समाजवादी पार्टी को आप कहते हैं कि भाई वो बीजेपी के साथ थी, वो भी मिशन के लिए हमारे लोगों के, जो हमारे लोग थे, हमारे लोग उस पार्टी के साथ जाके खड़े हुए, जबकि प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल उन्होंने फाड़ा, जबकि प्रमोशन में सबसे ज्यादा अटकलें उन्होंने लगाई। और जब हम सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर गए थे, सारी पार्टियां हमारे विरोध में थी कि ये ईवीएम चिल्ला रहे हैं। आज क्या कारण है कि कांग्रेस बिल्कुल चुप बैठी है? क्योंकि उन्हें पता है कि अंततः मनुवाद की जीत हुई है और बहुजन की हार हुई है। जो भी जितने भी नेता एसी कमरों में और एसी गाड़ी में हैं, और जो ये सोचते हैं कि हम भी उतने बड़े नेता हैं जितने बड़े दूसरे हैं, उन नेताओं को तुरंत पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। जो सफेद कपड़े पहनकर जो ये दिखाते हैं कि हम ये जो बहुजन समाज का वोटर जो है हमारे एक इशारे पर वोट डाल देगा, तो उन नेताओं को बाहर किया जाना चाहिए। आप किसी के सुख में अगर साथ नहीं खड़े हो सकते, दुख में साथ खड़े नहीं हो सकते, तो आपको वोट भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आज जो एसी और जो बड़े बंगलों की बात होती है, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अपने आप को धरती का नेता नहीं मानते। तो सर अब आपको नहीं लगता कि समय आ गया, जो मान्यवर सब नारा देते थे बहुजन हित है, बहुजन सुख है, अब ब्राह्मणों के पीछे नहीं जाना चाहिए पार्टी को, अपनी देखिए पार्टी के ब्राह्मणों पे बार-बार दाव खेल रही लगातार पार्टी, और वो हारती जा रही है। आपको नहीं लगता आपकी? देखिए मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पार्टी जो है सिर्फ ब्राह्मणों पे दाव खेल रही है। हमने 100 से ज्यादा सीटें इस बार भी मुस्लिमों को दी है। हमारे पूरे समाज ने उन्हें वोट दिया है, परंतु उस समाज का वोट हमारे पास नहीं आ पाया, हमारा वोट तो उनके पास चला गया। सतीश मिश्रा की कोई जिम्मेदारी बनती है, कोई जवाब देना चाहिए उनको? देखिए जवाबदेही तो नीचे से लेकर ऊपर तक हर उस व्यक्ति की बनती है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में भाग लिया। चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे वो मुनकाद अली हो, चाहे XYZ कोई से भी नेता हो, उनकी जवाबदेही समाज के प्रति होनी चाहिए, ना कि बहुजन समाज पार्टी के प्रति होना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है समाज की प्रतिनिधित्व करती है, और समाज के हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि क्या कारण था कि आज हम एक सीट ही जीत पाए।